इमेजिन करें 1950 का दौर। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, अंग्रेजों का क्लास स्टेटस था। बैट बनने की मुनाफली सिर्फ इंग्लैंड के दो कंपनीज के पास थी, गन और मोरी के पास। सियालकोट के पास न पैसा था न टेक्नोलॉजी, और सबसे बड़ी बात वहाँ इंग्लिश विलो वो खास लकड़ी उगती ही नहीं थी। लॉजिकली सियालकोट को क्रिकेट मैप पर होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ सियालकोट के कुछ दिमागों ने वो किया जो बिजनेस स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाता। उन्होंने डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल दिया। उन्होंने सोचा अंग्रेज लकड़ी हमें नहीं देंगी, हम उन्हीं से ही खरीदेंगे, लेकिन उन्हें हरा देंगे। उन्होंने इंग्लैंड से महंगी रॉ विलो इंपोर्ट किया। अब आप सोचेंगे महंगी लकड़ी लेकर सस्ता बैट कैसे बनेगा? इसका सीधा जवाब है लेबर आर्बिट्रेज। इंग्लैंड में एक बैट बनने की लेबर कॉस्ट अगर $10 थी तो सियालकोट में वो $1 से भी कम थी। उन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन को हैक कर लिया। मटेरियल फर्स्ट वर्ल्ड का और मेहनत थर्ड वर्ल्ड की। इस फार्मूला ने अंग्रेजी ब्रांड की कमर तोड़ दी। जो क्वालिटी वो $100 में देती थी, सियालकोट ने वही क्वालिटी अंधे दाम में देना शुरू किया। यहाँ एक सवाल आता है, चाइना जो दुनिया की फैक्ट्री है वो क्रिकेट बैट इंडस्ट्री में क्यों फेल हो गई? देखो, बैट बनना मैन्युफैक्चरिंग नहीं, क्राफ्टमैनशिप है। ये बेसिक नॉलेज का खेल है। मशीन लकड़ी को काट सकती है पर उसे महसूस नहीं कर सकती। सियालकोट की फैक्ट्रीज में वर्कर्स लकड़ी पर हथौड़ा मारकर उसकी फ्रीक्वेंसी सुनती है। वो आवाज सुनकर डिसाइड करता है कि इस लकड़ी का स्वीट स्पॉट कहाँ बनेगा। इस ब्रांड ने प्रेसिंग की एक नई साइंस डेवलप की। लकड़ी को एक साथ जोर से दबाने के बजाय उन्हें ग्रेजुअल कंप्रेशन टेक्निक यूज की। 2000 IBS का प्रेशर, लेकिन साइकिल में। इस वजह से लकड़ी के फाइबर्स टूटते नहीं बल्कि स्प्रिंग की तरह डेंस हो जाता है। तभी जब बॉल बैट से लगती है तो आवाज टक नहीं बल्कि एक एक्सप्लोसिव क्रैक होती है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो चाइना की रोबोट्स आज तक कॉपी नहीं कर पाई। अक्सर लोग सोचते हैं कि पावर ब्लेड में होती है, लेकिन पावर सिर्फ बैट में नहीं बल्कि हैंडल में भी होती है। इस कंपनी ने हैंडल के डिजाइन को एशियन प्लेयर्स के हिसाब से बदल दिया। उन्होंने हैंडल के बीच में रबर्स की प्लेसमेंट चेंज की। ये सिर्फ डिजाइन नहीं, प्योर फिजिक्स थी। इसे कहते हैं शॉक डैम्पिंग। जब 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल आती है तो इम्पैक्ट इतना तेज होता है कि प्लेयर्स की कलाई इंजरी हो सकती है। इस नए हैंडल डिजाइन ने उस शॉक को ऑब्जर्व किया और एनर्जी को वापस बॉल की तरफ रीडायरेक्ट किया। इसी वजह से जो प्लेयर्स रिस्टी शॉट्स खेलते हैं, जैसे जहीर अब्बास से लेकर बाबर आजम तक, उनके लिए ये बैट हाथ का एक्सटेंशन बन गया। अब प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास का था लेकिन दिखता देसी था। ग्लोबल मार्केट में परसेप्शन ही हकीकत होती है। इस ब्रांड ने रियलाइज किया कि कस्टमर, खासकर यंग बॉयज, लॉजिक से नहीं इमोशन से खरीदता है। उन्होंने लॉन्च की द नंबर स्ट्रेटजी। बोरिंग नामों की जगह उन्होंने बैट्स पर बड़े नंबर्स लिखना शुरू किया। 10,000, 12,000, फिर 15,000। टेक्निकली 12,000 और 15,000 वाले बैट्स की लकड़ी में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं होता, लेकिन साइकोलॉजी कहती है बड़ा नंबर इज इक्वल टू बड़ा स्टेटस। गली क्रिकेट में जिसके पास 15,000 वाला बैट होता था वो ऑटोमेटिकली टीम का कैप्टन फील करता था। इस स्ट्रेटेजी ने कंज्यूमर को कंफ्यूज करने के बजाय उन्हें एक गोल दिया। इसने बैट को स्पोर्ट गियर से उठाकर लग्जरी आइटम बना दिया। क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। IPL, BCCI और इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशन हमेशा वायलेट रही है। तो सवाल ये है, बॉर्डर बंद होने के बावजूद इंडियन प्लेयर्स के हाथों में सियालकोट का बना माल कैसे पहुंचता है? इसका सीधा जवाब है द दुबई कॉरिडोर। जब सीधा रास्ता बंद हुआ तो बिजनेस ने डिटूर ले लिया। सियालकोट ने OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मॉडल अपनाया। आज भी बहुत से बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स सियालकोट से सेमी फिनिश बैट्स बनवाती है। ये बैट्स दुबई या सिंगापुर जाते हैं, वहाँ फिनिश होती है। मेड इन UK, मेड इन इंडिया का स्टिकर लगता है और दुनिया भर में बिकता है। इस इनडायरेक्ट रूट ने इस इंडस्ट्री को जियोपॉलिटिक्स से इन्यूम कर दिया, लेकिन कामयाबी अपनी साथ दुश्मन लाती है। 2010 में नकली बैट्स ने मार्केट में तूफान मचा दिया। जलंधरबाद से लाहौर तक हर कोई इस ब्रांड का नकली स्टिकर बनाकर बेच रहा था। यहाँ इस कंपनी ने खुद को फैक्ट्री से टेक ब्रांड में बदल दिया। उन्होंने बैट्स में QR कोड और 3D होलोग्राम लगाया।
انہوں نے کسٹمر کو ایجوکیٹ کیا، اسکین کرو، اصلی ہے تو لے لو۔ اس موو نے نہ صرف ان کی سیلز بچائی بلکہ انہیں مارکیٹ میں موسٹ ٹرسٹڈ برانڈ بنا دیا۔ ہم نے پوری ویڈیو اس کمپنی کی انوویشنز، سائنس اور مارکیٹنگ کی بات کی۔ ہم نے بار بار CA شبد یوز کیا، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ CA کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں CA کا مطلب ہے چراغ الدین عبدالغنی۔ یہ کہانی چراغ الدین عبدالغنی کی ہے، جنہوں نے سیالکوٹ کی مٹی سے دنیا کے سب سے بڑی کرکٹ امپائر کھڑی کر دی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر آپ کے پاس ڈومین ایکسپرٹائز ہے، اگر آپ نے ہنر کی پکی ہے، تو آپ سیالکوٹ کی تنگ گلیوں میں بھی بیٹھ کر انگریزوں کی انہی کی کھیل میں ہرا سکتے ہیں۔ آج کرکٹ چاہے انگلینڈ کا گیم ہو یا انڈیا کا پیسہ ہو، لیکن کرکٹ کا دل آج بھی سیالکوٹ میں دکھاتا ہے۔ باقی آپ کا کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلا ویڈیو کس چیز پر بنائیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔